दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल MG एजुटेनमेंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड के एडमिशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन शुरू हो चुके हैं अक्टूबर 2025 के लिए। स्टूडेंट्स अगर अक्टूबर 2025 में अपने पेपर देना चाहते हैं तो वो अपने एडमिशन NIOS बोर्ड में अब ले सकते हैं। यहाँ पर कई कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं जो एडमिशन लेते हैं। आपकी कैटेगरी क्या है आप सुन सकते हैं। पहले वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कभी भी 10th या 12th किसी स्कूल से पढ़ाई की ही नहीं, पहली दूसरी कभी की थी, स्कूल कभी दोबारा गए नहीं, 10 साल 20 साल निकल गए हैं। अब वो चाहते हैं कहीं जॉब करते हुए कि उनको 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, तो वो इस बोर्ड में अपना एडमिशन लेके अपनी 10वीं और 12वीं बड़े प्यार से कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आप किसी और बोर्ड से फेल होकर आए हो और अब इस बोर्ड में अप्लाई करना चाहते हो तो भी आपका स्वागत है, ये भी पॉसिबल है। तो कई कैटेगरीज के स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी लेते हैं, हाउसवाइफ्स भी लेती हैं। एज मैटर नहीं करता, चाहे 50 साल हो 40 साल हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने ब्रेन बना लिया है कि मुझे NIOS बोर्ड से 10th या 12th हर हाल में करनी है तो अब आपका स्वागत है, आप यहां से 10th और 12th कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल 2025 के एडमिशन्स बंद हो चुके हैं, अब शुरू हो गए हैं अक्टूबर 2025 के एडमिशन। यानी कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका पेपर होगा अक्टूबर 2025 में, और कब आपका रिजल्ट आएगा ये इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। साथ ही बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, टोटल फीस कितनी है, लास्ट डेट क्या है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से एग्जाम्स होते हैं, और साथ में सर्विसेज कौन सी आपको दी जाए जिससे कि आपका रिजल्ट 100% पास का आ जाए। क्योंकि ये बोर्ड ऐसा है, यहां पर 100% पास रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है। और दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि NIOS बोर्ड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बोर्ड तो बन चुका है, लेकिन यहां पर फ्रॉड भी सबसे ज्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपको हेल्प करने वाले लोग होते हैं जो कि आपका एडमिशन तो करते हैं लेकिन उसे कंफर्म नहीं करते हैं, कई रीजंस की वजह से आपसे पैसा ज्यादा लूट लेते हैं। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कैसे आप पता लगाओगे कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, अगर आपने ऑलरेडी कहीं एडमिशन ले लिया और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो, या फिर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो कैसे जान पाएंगे आप कि आपका एडमिशन जो कर रहे हैं या जिनसे भी आप एडमिशन करवा रहे हैं वो जेन्युइन तरीके से आपके लिए काम कर रहे हैं। इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले सवाल बनता है पेरेंट्स का या बच्चों का कि NIOS बोर्ड क्या है, कहां स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका, और इसकी वैल्यू है या नहीं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि NIOS बोर्ड जो है नोएडा सेक्टर 62 के अंदर इसकी बिल्डिंग है। गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सारी डिटेल आ जाएगी। आप सिर्फ लिखिए NIOS बोर्ड। और यहां पर बता दूं इसका स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1989 के अंदर हुआ था, राइट। और 100% एलिजिबल है ये बोर्ड। आप चाहें गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां अप्लाई करना चाहते हैं इसकी मार्कशीट को, बिल्कुल चलेगा। फॉरेन में जाना चाहते हैं इसकी मार्कशीट को लेके तो भी आपका स्वागत है। आप नीट जेई मेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी NIOS बोर्ड की 12th क्लास की मार्कशीट बिल्कुल एलिजिबल है, बशर्ते कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपनी 12th क्लियर करनी पड़ेगी। वो भी एक ही बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें पांचों सब्जेक्ट मेंशन होने चाहिए, बस ये शर्त होती है छोटी सी। NIOS बोर्ड से पांचों सब्जेक्ट ले लो, आपका काम बन गया। और इस बोर्ड को संचालित करने वाली हैं प्रोफेसर सरोज शर्मा मैम, जिनकी बदौलत ये NIOS बोर्ड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बोर्ड बन चुका है आफ्टर CBSE। और इनके बिना, इनकी मर्जी के बिना यहां पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब सबसे पहले मैं शुरुआत करके आपको यह बताना चाहता हूं कि NIOS बोर्ड में आपका सफर कैसा रहेगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए यहां पर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आपका होता है एडमिशन। एडमिशन जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपको मिलता है रेफरेंस नंबर। चाहे एडमिशन आप कहीं से भी ले रहे हो, आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आता है। ये NIOS की वेबसाइट पे ही हो जाता है काम। रेफरेंस नंबर जब आपका जनरेट हो जाता है तो रेफरेंस नंबर को आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ NIOS की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट पोर्टल पे जाकर, तो आपका पूरा चिट्ठा खुल के आ जाता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। आपकी पूरी जानकारी वहां पर आ जाएगी। जो भी आपका एडमिशन करेंगे उनको ये बात पता होती है और उनका फर्ज बनता है कि वो आपको भी आपका रेफरेंस नंबर हैंड टू हैंड एडमिशन के टाइम पे दे, ताकि आप डेट ऑफ बर्थ डालकर तुरंत क्रॉस चेक कर लें कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि उनके झूठ बोलने से आपका तो बच्चे का पूरा साल चला जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो ये रेफरेंस नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, यू शुड नो अबाउट इट, राइट। सेकंड होता है हमारा आई कार्ड। दोस्तों रेफरेंस नंबर जब जनरेट होता है उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स मेरे को दिए, मैंने डॉक्यूमेंट से आपका एडमिशन कर दिया। अब NIOS बोर्ड को थोड़ी पता है कि हम दोनों बैठ के यहाँ पर एडमिशन कर रहे हैं, तो NIOS बोर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। सो इट विल टेक सम टाइम, 15 to 20 डेज लगता है, कभी कभी मैक्सिमम मैंने देखा 1 मंथ भी लग जाता है आई कार्ड जनरेट होने में। फाइनली आई कार्ड आपके स्टूडेंट पोर्टल पे ब्लिंक कर जाता है, वो आ जाता है। आते ही अगर हमसे एडमिशन जो बच्चे लेते हैं तो हम उनको आई कार्ड हैंड टू हैंड दे देते हैं, कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर देते हैं आपको आई कार्ड मिलेगा महीने भर के अंदर। बुक्स आपके घर पे सीधा स्पीड पोस्ट करता है NIOS बोर्ड। वो आपके घर से जाती है आपके एरिया के पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस से सीधा पोस्ट मास्टर आपके घर पे बुक्स पहुंचा देता है। तो बुक्स पहुंचती है NIOS बोर्ड से डायरेक्ट आपके घर के एड्रेस पे।
यहां पर आई कार्ड और बुक्स के बीच में 3 से 4 महीने का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि बुक्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं, ये थी एडमिशन की बात। अब बात करते हैं एनआईओएस बोर्ड के अंदर एग्जाम कितनी तरह के होते हैं, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले यहां पर होता है टीएमए। टीएमए की फुल फॉर्म होती है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आप प्राइवेट स्कूल में भी रहे होंगे या सीबीएसई में रहे होंगे, तो वहां पे भी आपको प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनानी पड़ती होंगी, असाइनमेंट्स बनाने पड़ते होंगे, तो यहाँ भी सेम वैसा ही है। बट एक बात बड़ी अच्छी है यहाँ पर कि जो टीएमए है, इन टीएमए का जो वेटेज होता है ये 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स का होता है, यानी कि आप 20 में से 20 मार्क्स ला सकते हो हर एक सब्जेक्ट के अंदर जिसका टीएमए है। और ये फ्री के मार्क्स समझ लो आप, और ये बहुत ही आसान होता है। हम पिछले 17 साल से बच्चों को हेल्प कर रहे हैं एनआईओएस बोर्ड के अंदर पास करवाने में। 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स तो लाना बहुत ही इजी है, बस इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये ऑनलाइन अपलोड होते हैं। एक स्टूडेंट जो है खुद टीएमए बनाकर A4 साइज शीट पे और खुद ही अपने स्टूडेंट पोर्टल पे इसे अपलोड करके पूरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले सकता है, अगर उसे ये जानकारी है कि अपलोड कैसे करना है, कितने MB में करना है, सारी जानकारी उसको होनी चाहिए। टीएमए को अपलोड करने की लास्ट डेट क्या है? अगर आप अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन ले रहे हैं अभी इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपका जो टीएमए का लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट बता रहा हूं सीधा, वो होगा 31 ऑफ जुलाई, यानी कि 31 जुलाई से पहले आपको टीएमए सबमिट करने होंगे अपने। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। अब प्रैक्टिकल कब होता है? प्रैक्टिकल होता है आपके फाइनल एग्जाम से जस्ट 1 महीना पहले, यानी कि अगर अक्टूबर में आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, तो अक्टूबर के फाइनल एग्जाम से 1 महीना पहले, यानी कि सितंबर की 15 से 20 तारीख के बीच में, 15 से 20 डेट के बीच में, कब? सितंबर में। मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आप भूलें ना। सितंबर की 15 से 20 तारीख के बीच में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे और फाइनली अक्टूबर में आपके एग्जाम्स कंडक्ट लिए जाएंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल के अंदर आपको करना क्या होता है। एक आपकी फाइल बनती है, सब्जेक्ट्स कुछ लिमिटेड होते हैं जिनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के प्रैक्टिकल है। 10th क्लास की मैथ हो गई, साइंस हो गई, इसी तरह से होम साइंस हो गया, पेंटिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। वो आपको मैं बता दूंगा जब आप एडमिशन लेंगे, तो उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको प्रैक्टिकल छांट के लिखने होते हैं। तो प्रैक्टिकल्स की फाइल बन जाएगी। फाइल बनने के बाद जब उस फाइल को लेके आप नजदीकी सेंटर में जाते हैं, तो वहां पर आपका वाइवा होता है, यानी कि कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं और एक थ्योरी का छोटा सा टेस्ट हो जाता है, रिटन टेस्ट। तब जाके आप प्रैक्टिकल में पास कर पाते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट ये है, बिना गाइडेंस के एनआईओएस बोर्ड में फेल होना बहुत आसान है और गाइडेंस के साथ पास होना बहुत आसान है। कैसे? टीएमए में अगर 20 में से 7 मार्क्स या 6 मार्क्स भी आ गए किसी सब्जेक्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या नहीं भी टीएमए किया ना किसी बच्चे ने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये होगा, दुनिया का पेपर 100 नंबर का हो रहा होगा, उस बच्चे का होगा 80 नंबर का रिजल्ट, क्योंकि 20 नंबर के टीएमए तो बेचारे ने करे नहीं, लेकिन फेल नहीं होगा। बट बेटा अगर प्रैक्टिकल में आपका फेल रिजल्ट आ गया, फाइल सही नहीं बनी, वाइवा सही से नहीं दिया, थ्योरी नहीं दिया, पता ही नहीं चला कब प्रैक्टिकल था और लटक गए आप, हॉल टिकट भी आता है इसका, अगर आपको नहीं पता चला, तो प्रैक्टिकल में क्या होगा पता है आपका? आपके रिजल्ट में सब्जेक्ट के आगे SYCP लिखा आ जाएगा, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। इसी तरह से थ्योरी में अगर फेल हो जाते हैं तो लिखा आता है SYCT। और इन दोनों को, इन्हीं दोनों पेपर को अगर मान लो आ जाता है आगे भविष्य में, तो इनको क्रैक करना सिर्फ 1 से 1.5 महीने का काम होता है एनआईओएस बोर्ड के अंदर, इसलिए इसमें साल खराब नहीं होता, ये बोर्ड ऐसा है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब फाइनल एग्जाम की बात करें तो फाइनल एग्जाम की डेट मैं आपको बताता हूँ, 3 से 4 या 4 से 5 अक्टूबर को 2025 में आपका पहला पेपर होगा। 4 या 5 को हो सकता है, 3 तारीख को भी हो सकता है, लमसम ये डेट होती है। ठीक है, तो ये अक्टूबर 2025 की हम बात कर रहे हैं। और रिजल्ट जो होता है वो फाइनली अक्टूबर में, अगर मान लो आपका फाइनल एग्जाम शुरू हुआ है 3 या 4 तारीख से पहला पेपर हुआ या 5 को पहला पेपर हुआ, तो नवंबर तक जाएगा, नवंबर की 26-27 तक लास्ट पेपर। कर्नाटक संगीत और भी कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, हो सकता है आपका पेपर अक्टूबर में ही खत्म हो जाए पांचों के पांचों, लेकिन कोई एक आध पेपर ऐसा भी हो सकता है जो आपको नवंबर की 4 तारीख, 3 तारीख या 2 तारीख को देना पड़ जाए। तो नवंबर में तो पेपर ही निपटते हैं, तो दिसंबर और जनवरी 45 दिन के बाद रिजल्ट आता है, तो जनवरी में फर्स्ट वीक के अंदर फाइनली रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाता है। तो यहां पर आपका रिजल्ट जो है वो फाइनल एग्जाम का जनवरी में आपको मिल जाएगा। तो ये था सिनेरियो जिसको आपको बड़ा ध्यान रखना होता है। इसीलिए एनआईओएस बोर्ड के अंदर गाइडेंस अगर आपको नहीं है तो फेल होना बहुत आसान है, और अगर गाइडेंस आपको मिल जाए तो पास होना बहुत आसान है। ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बता देते हैं आपको सिनेरियो। बच्चे सवाल करते हैं कि सर एनआईओएस बोर्ड के अंदर अगर हम एडमिशन लेंगे तो हमें पेपर देने कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि एनआईओएस बोर्ड की बिल्डिंग तो है दिल्ली के अंदर, नोएडा सेक्टर 62 के अंदर, और हमारा ऑफिस भी है दिल्ली में ही है। तो बच्चा ये पूछता है कि सर आपके यहाँ आना पड़ेगा या वहां आना पड़ेगा? भाई हमारे सेंटर्स हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन पेपर कंडक्ट आपका जो होगा वो आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है
उस एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपके सिटी के आसपास ही एनआईओएस बोर्ड के बहुत सारे ऑथराइज सेंटर हैं, स्टडी सेंटर भी हैं, वहां पर आपको पेपर देना पड़ेगा। मान लीजिए बिहार का बच्चा है, आधार कार्ड में बिहार का एड्रेस है, तो वहीं उसके घर के आसपास ही उसको सेंटर मिल जाएगा और वहीं उसका एग्जाम सेंटर भी एनआईओएस बोर्ड फाइनली दे देगा। जब पेपर से 15-20 दिन पहले आपका हॉल टिकट आएगा, उसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, घर के आसपास ही आपके पेपर फाइनली कंडक्ट हो जाते हैं। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कहीं से ही बच्चा हो, उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली का तो हम ही देख लेते हैं सभी बच्चों का जो दिल्ली से एडमिशन लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, बहुत ही ईजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पेपर घर के पास ही होंगे। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए 10th और 12th क्लास दोनों के लिए ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बट व्हाट आर दी डॉक्यूमेंट्स, लिसन वेरी केयरफुली। लाइक यहां पर देखिए, क्लास 10th के लिए सबसे पहले आधार कार्ड बच्चे का फ्रंट एंड बैक लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, एक सेल्फ सिग्नेचर मतलब ब्लैंक पेपर लीजिए, उस पर साइन करवाइए, बच्चे का फोटो खींचिए और उसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमने ये दे रखा है, इस नंबर पे हम बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मंगवाकर एडमिशन कंफर्म करते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस डली हैं जो एनआईओएस के लिए काम करते हैं, और वो कभी भी आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बारे में नहीं बताएंगे। रीजन छोटा सा मैं बता देता हूं। जब आपका एडमिशन कर रहे होते हैं, फॉर्म को जब पहली स्टेज पे फिल कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर ईमेल आईडी आपका लगाया है किसी ने, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। अगर उसने अपना लगा दिया ईमेल आईडी, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके बच्चे की आपकी उसके पास जाएगी, आपके पास नहीं। यानी कि मनचाहे पैसे ऐड सकता है वो आपसे कभी भी। इसीलिए अपनी ही ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर लगवाएं और ओटीपी के लिए तैयार रहें, क्योंकि एडमिशन जब हो रहा होता है तो ओटीपी हम बच्चों से तुरंत लेते हैं ऑन द स्पॉट। तो कॉल पे रहता है बच्चा हमारे साथ 15 से 20 मिनट तक, जब तक एडमिशन कंफर्म ना हो जाए, और जैसे रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है हम बच्चे को दे देते हैं। तो इस तरह से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका लगेगा और अपना ही लगवाना, ठीक है। कोई भी टीसी या मार्कशीट हो आपके पास पहली क्लास से लेकर 9वीं तक की एनआईओएस बोर्ड 10th में एडमिशन लेने के लिए, तो चलेगी। अगर टीसी नहीं है, मार्कशीट नहीं है, खो गई, कई बार बच्चे बोलते हैं है ही नहीं सर, खो गई, तो ऑप्शन है हमारे पास, और वो ये है कि सेल्फ लेटर हम आपका लगा देते हैं। ये सेल्फ सर्टिफिकेट होता है जो हम बच्चे के लिए लगा देंगे और बच्चे का एडमिशन कंफर्म करवा देंगे, चाहे कोई मार्कशीट हो या ना हो। 6 से 7 महीने टाइम लगता है 10वीं करने में, आपकी खुद की एनआईओएस बोर्ड की एक मार्कशीट बन जाएगी, 10th क्लास की आपकी वैल्यू हो जाएगी मार्केट में, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास 12th की। सेम वही आधार कार्ड, सेम वही पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका खुद का। बट यहां पर एक चेंज है कि यहां पर 10th पास्ड की मार्कशीट, 10th पास्ड की मार्कशीट कंपलसरी है। अगर ये नहीं है तो यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन 12th क्लास, राइट। रिमेंबर, यू शुड हैव at least 10th पास मार्कशीट फॉर टेकिंग एडमिशन इन 12th क्लास इन एनआईओएस बोर्ड। तो आपको 10th की मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए, यहां कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। ये थे डॉक्यूमेंट्स। करना क्या होता है, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होता है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस चालू होता है। 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं, आपको कॉल पे रहना पड़ेगा, ओटीपी वगैरह आपको बताने पड़ेंगे, उसके बाद सीधा आपका एडमिशन कंफर्म करके रेफरेंस नंबर आपको हैंड टू हैंड दे दिया जाता है। 10 से 15 मिनट का ये काम है। कहीं पर फ्रॉड बाजी में फंस मत जाना, बस इतना बता दिया। देख लेना, समझ लेना, सब कुछ आपको बता दिया है, वो आप समझदार है, कहां एडमिशन आपको लेना है। अब मैं आपको यहां पर ये भी बता देता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 लास्ट डेट थी अप्रैल सेशन में पेपर देने वाले बच्चों के लिए, राइट, अप्रैल सेशन में। बट यहां पर लिखा है 16 सितंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक एडमिशन चलेगा विदाउट लेट फीस। पेपर होंगे जिनके सितंबर अक्टूबर 2025 में, तो अक्टूबर की बात हम कर रहे हैं। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आपको लेट फीस लगेगी 200 रुपए आपके फाइनल फीस में, ठीक है। 16 फरवरी से 28 फरवरी तक आपकी लेट फीस बढ़कर हो जाएगी 400 रुपए, और इसी तरह से 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में आप एडमिशन लेते हैं, जो कि 15 मार्च डेडलाइन है एडमिशन की, तो आपको 700 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी। और 15 मार्च के बाद अगर आपने एडमिशन नहीं लिया या 15 मार्च को एडमिशन नहीं लिया, अब आप एनआईओएस बोर्ड में अक्टूबर सेशन में पेपर नहीं दे पाएंगे, फिर उसके बाद आपका अप्रैल 2026 में पेपर जाएगा, तो साल खत्म। तो अब आपके पास ऑप्शन जो है वो ये है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एग्जैक्ट इसकी फीस कितनी होती है। एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए जो मामूली सी फीस होती है 2-2.5 हजार रुपए होती है, इससे ज्यादा फीस नहीं होती, तो किसी को भी ज्यादा पैसे ना दे। हाँ, ये और बात है, अगर आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सर्विसेज ले रहे हैं, तो हो सकता है वो अपना चार्ज सर्विस का इंक्लूड करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, आप किसी से हेल्प ले रहे हो तो वो फ्री में तो काम करने नहीं बैठा, कुछ तो आपसे लेगा ही, बट जायज पैसा ले वो, बस ये आपको याद रखना है। तो एनआईओएस बोर्ड की एक्चुअल फीस जो है वो 2-2.5 हजार रुपए है, इससे ऊपर नहीं है। बाकी ये सर्विस लेने वाले क्या ले रहे हैं वो आप देखिए, आपकी पॉकेट बताएगी, उस हिसाब से आपको काम करना है। अब यहां पर आगे देख लेते हैं।
अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि सर्विसेज कैसी होती है, क्या क्या मिल सकती है। देखिए, ये वो जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये है वो कड़ी, ये है वो पॉइंट जहां से बच्चे गारंटीड पास होते हैं। अदरवाइज रिजल्ट पास का इतनी आसानी से एनआईओएस बोर्ड में आएगा नहीं। देखिए, लिखा है हमारी सर्विसेज क्या क्या है। हम आपको गारंटी से पास करवाते हैं। अब क्यों करवाते, कैसे करवाते हैं, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा तो आप पास खुद ही हो जाओगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपका एडमिशन होता है तो हैंड टू हैंड आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब है फ्रॉड आपके साथ नहीं हुआ, क्योंकि जब तक एडमिशन ही कंफर्म नहीं होगा तो पेपर कहां से दोगे। तो एडमिशन रेफरेंस नंबर ये सही हाथों में जाना चाहिए, सही बंदे को पता होना चाहिए, और वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाए। ठीक है, आई कार्ड और बुक्स। आई कार्ड ये होती है कि आई कार्ड जैसे ही 15 से 20 दिन में आता है, जैसे मैंने बताया, हमारी टीम खुद आपको आई कार्ड पकड़ा देती है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज चला जाएगा, आई कार्ड आपका आ चुका है, अपना आई कार्ड आप ले लीजिएगा। ठीक है, बुक्स जो होती हैं वो हम खुद बच्चे की आईडी से ट्रैक करते हैं कि इसकी बुक अब कहां पर है। उस हिसाब से हम बच्चे को व्हाट्सएप पे बताते रहते हैं कि बेटे आपका बुक्स जो है इस महीने में इस तारीख तक आपके घर पे पहुंच जाएगा, या फिर पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, वहां जाके रिसीव कर लो। ये सब हमें पता रहता है। टीएमए जो होते हैं, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट, जो मैंने बताया 20 मार्क्स के होते हैं। बच्चा खुद बनाता है, अगर वो खुद से एडमिशन ले रहा है या कहीं से ले रहा है तो वहां करवाएगा। लेकिन जो बच्चे यहां से एडमिशन लेते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से, एमजी एजुटेनमेंट प्लेटफॉर्म से, टीएमए हम खुद अपलोड कर देते हैं। बच्चे को बच्चे से नहीं करवाते, हम खुद ही अपलोड कर देते हैं। और मैं दिल्ली का स्टेट कोऑर्डिनेटर मिलाप गुप्ता, हमारे कुछ सेंटर्स भी हैं जहां पर हम ये सब काम करते हैं बच्चों के, लेकिन ओनली फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी भी राज्य से, किसी भी सिटी से हैं, अगर टीएमए हमसे अपलोड करवाते हैं तो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। ये श्योरिटी है, श्योरिटी है ये मेरे हाथ में। इसलिए प्रैक्टिकल की फाइल्स बनी बनाई स्पीड पोस्ट हम सीधा बच्चे के घर के एड्रेस पे कर देते हैं, प्रैक्टिकल होने से 1.5-2 महीने पहले। तो प्रैक्टिकल की फाइल्स भी आपके घर पे स्पीड पोस्ट हो जाएंगी, बनी बनाई। और उसमें वाइवा क्या होगा, थ्योरी में क्या लिख के आना है, वो सब प्रैक्टिकल की फाइल्स के फ्रंट पेज पे हम लिख देते हैं साइड में। वो बच्चा आराम से उसे पढ़कर पूरा समझ जाता है कि करना क्या है। क्योंकि हम दिल्ली में खुद पेपर्स कंडक्ट करते हैं प्रैक्टिकल्स के, तो हमें पता रहता है क्या क्या चीज आती है। क्योंकि प्रैक्टिकल का पेपर वही टीचर बनाते हैं जिनकी ड्यूटी लगती है। तो ये बड़ा आसान है, आराम से हो जाएगा काम। ठीक है, ये हम सब आपको बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए, पढ़ने के लिए स्टडी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने आज एडमिशन लिया, अब तुरंत तो बुक्स आपके पास नहीं आ जाएंगी। बुक्स आएंगी 4 से 5 महीने के अंदर। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं एनआईओएस बोर्ड का। 4 से 5 महीने में आएंगी तो बच्चा क्या पढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही एडमिशन आपने अभी लिया, तुरंत ऑन द स्पॉट एडमिशन होते ही रेफरेंस नंबर के साथ ही मेरी टीम जो है आपको पढ़ने के लिए नोट्स वगैरह भेज देगी व्हाट्सएप पे। बच्चे का टाइम खराब नहीं होगा, नोट्स पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलते हैं पेपर होने से 3 महीने पहले, क्योंकि वो तभी पेपर बन रहा होता है। तो उसी दौरान जो भी होता है हम आपको बता देते हैं, आप समझ जाइए। ठीक है, उसके बाद आती है एग्जाम फीस से रिलेटेड बात। वो ये कि देखो, आप, एक होता है एडमिशन जब करवाते हैं तब आप एक फीस देते हैं, एक फीस और होती है जब आपके एग्जाम होने वाले होते हैं, उससे 1.5-2 महीने पहले आपकी फीस जमा होती है। अगर वो फीस जमा नहीं हुई, ये तो एडमिशन फीस है जो आप दोगे और एडमिशन लोगे, एक तब की फीस होती है जो एग्जाम होने से, अक्टूबर में एग्जाम होंगे आपके 2025 में, उससे 1-1.5 महीने पहले फीस जमा होगी। और वो आपने नहीं करी, ये जिससे आपने एडमिशन लिया है उसने आपके लिए नहीं करी, तो आप पेपर में ही नहीं बैठ पाओगे, आपको हॉल टिकट ही नहीं आएगा, साल तो वैसे ही खत्म हो गया आपका। इसीलिए याद रखना, एनआईओएस बोर्ड में 2 तरह से फीस जाती है, एक जाती है एडमिशन के टाइम पे फीस और एक जाती है एग्जाम फीस। और अगर आप ये एडमिशन यहां से लेते हैं तो हम आपसे टोटल फीस एक ही बार में ले लेते हैं, जिसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि आपकी एग्जाम फीस जमा होगी नहीं होगी, वो हम खुद ही कर देते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहते हैं, पर्सनल मोबाइल नंबर पे कनेक्ट रहते हैं हमारे साथ 24/7। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, तुरंत कॉल और तुरंत जवाब आपको मिल जाएगा। टीम बैठी है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये मैं बता देता हूं हेल्प इन एग्जाम क्या है। दोस्तों, पूरे इंडिया के अंदर आप, बहुत सारे हैं ऐसे टीचर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो एनआईओएस बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों को पास करवाते हैं, करवाते भी होंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हेल्प इन एग्जाम जो है, सिर्फ एक लौती ऐसी सर्विस है जो सिर्फ एमजी एजुटेनमेंट चैनल पे मिलती है। करना क्या है, पेपर के टाइम पे, मान लीजिए आप पेपर देने जा रहे हैं, कल आपका पेपर है, परसों आपका पेपर है, या 10 दिन बाद पेपर है, अचानक घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से यू फील दैट यू आर अनकंफर्टेबल एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गिविंग एग्जाम। मतलब आप एग्जाम देना ही नहीं चाहते, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना होगा। आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, प्रॉब्लम बताएंगे जो भी है, तो उस टाइम पर आप एग्जाम जो देने जा रहे थे उससे पहले हम जो भी सॉल्यूशन बेस्ट बनेगा तो आपके रिजल्ट को फेल होने से बचा लेंगे, रिजल्ट आपका फेल नहीं आएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको सिर्फ यहां पर मिलती हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि फाइनली मैंने अपनी सारी सर्विसेज बता दी जो आपको यहां मिलती हैं। और इसके अलावा अगर आप कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं
या खुद से करना चाहते हैं तो भी एनआईओएस की वेबसाइट पे जाकर ये एडमिशन खुद से भी किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इतनी सारी सर्विसेज और इतनी बातों का ध्यान आप कैसे रखोगे, क्योंकि हर एक जगह डेट का याद रखना होता है, टीएमए का, प्रैक्टिकल का, फाइनल एग्जाम का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि आपको एडमिशन हमसे करवाना चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या डायरेक्ट कॉल करके मैम से बात करें। ऑफिशियल जो है टीम बैठी हुई है वो बात करेगी आपसे, आपको सारा सपोर्ट बताएंगे, क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट, सब कुछ आप व्हाट्सएप पे मंगवाएंगे, आपसे भेजेंगे आप, और व्हाट्सएप पे हम देख के और आपका एडमिशन हैंड टू हैंड 10 से 15 मिनट में करके कंफर्म दे देंगे आपको, राइट। और पूरी सर्विसेज के साथ पूरी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी, चाहे आप व्हाट्सएप पे पूछिए, चाहे आप कॉल करके डायरेक्ट पूछ लीजिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरे साल आप ही के टीएमए प्रैक्टिकल की वीडियोस पढ़ती रहेंगी, ताकि आप उनको टाइम टू टाइम देखते रहें। हो सकता है आप गलत जगह एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन गलती तो आपकी नहीं है, गलती तो उसकी है जिसने फ्रॉड कराया। तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी तो मिलती रहेगी कम से कम फ्री में, कि कब टीएमए है, कब प्रैक्टिकल है, तो उस हिसाब से आप काम करते रहना, राइट। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।